Hello everyone. In this video we will discuss about ASEAN जिसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है और बीए पार्ट 3 में प्रादेशिक भूगोल में विश्व का प्रादेशिक भूगोल जिसका टाइटल है उस पेपर में एशिया जो कि हमारी पहली यूनिट है उसमें एशिया में हम इसे पढ़ेंगे। साथ ही सार्क और आसियान इन सब ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आसियान जो कि मैं पहले इसका फुल फॉर्म डिस्कस कर चुका हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था और इसका आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। चूँकि इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी, इसलिए 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टार्टिंग में इसमें 5 सदस्य थे, इसके मेन सदस्य, और इसे 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे बैंकॉक घोषणा या आसियान घोषणा पत्र भी कहते हैं और इसके संस्थापक राष्ट्रों द्वारा आसियान की पर मोहर लगाई गई थी। और बैंकॉक जो कि थाईलैंड में एक स्थान है, वहाँ पर इस बैंकॉक घोषणा पत्र पर इन 5 राष्ट्रों ने साइन किया था। इन 5 राष्ट्रों के बाद में 10 और राष्ट्र भी जुड़े, जिसमें ब्रुनई, कंबोडिया, इनकी डेट्स आप देख सकते हैं। 5 जो 8 अगस्त 1967 को जुड़े हुए राष्ट्र थे वो तो सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड और इंडोनेशिया और मलेशिया थे। उसके बाद में ब्रुनई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में इसके सदस्य बने। इस प्रकार इसके सदस्यों की संख्या 10 हो गई। आप इधर मैप भी देख सकते हैं, इंडिया के साउथ ईस्ट में है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही हम, और वर्ल्ड के भी इस पार्ट में है, ये साउथ ईस्ट में है और एशिया के साउथ ईस्ट भाग में है, इसीलिए इसे साउथ ईस्ट कंट्रीज़ कहते हैं और इनका ये एक ग्रुप है। इसके ऑब्जेक्टिव्स की यदि बात करें हम तो उद्देश्यों में इन देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, और टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज़, यानी प्रशिक्षण और रिसर्च के क्षेत्र में ये सब देश जो अन्य देश हैं इस ग्रुप में उनकी सहायता करेंगे। फ्री ट्रेड इनिशिएटिव्स इन आसियान बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आसियान ट्रेड इन गुड्स एंड एग्रीमेंट ऑन कस्टम्स, यानी एक तरह से फ्री ट्रेड को बढ़ावा देंगे। और बाय द एंड ऑफ 2015 इसका एक उद्देश्य था, एक ऑब्जेक्टिव था कि टू स्टैब्लिश ए कॉमन मार्केट टू एंश्योर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट और फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल पूंजी के फ्री फ्लो के लिए एक कॉमन मार्केट बनाना था इन्हें, इसलिए भी एक आसियान के एक ये उद्देश्यों में शामिल है। साथ ही कल्चरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ में सोशल प्रोग्रेस, ये सब, और वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने का उद्देश्य आसियान में शामिल है। आसियान की जो 3 आधार स्तंभ हैं इसके आसियान समुदाय के, वो हैं आपका पहला जो है वो आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, जिसे
आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय भी कहते हैं। दूसरा है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसे आसियान आर्थिक समुदाय भी कहते हैं। तीसरा है आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, जिसे आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय भी कहते हैं। ये 3 आसियान के प्रमुख आधार स्तंभ हैं और ये पीपल सेंट्रिक कम्युनिटीज़ हैं। यदि आसियान के हम संस्था तंत्र को देखें तो आसियान के शिखर सम्मेलन भी वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाते हैं और इसमें आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली ये संस्था है और शिखर सम्मेलन और आसियान की नीति और उद्देश्यों के लिए यह एक दिशा निर्धारित करती है। और आसियान में निर्णय लेने का प्राथमिक तरीका परामर्श और सहमति है। यदि हम इस मैप में हम रीजनल कनेक्टिविटी देखें आसियान की, तो आसियान के कंट्रीज़ ने आपस में इस तरह से कॉरिडोर डेवलप कर लिए हैं जिसकी सहायता से गुड्स सर्विसेज और कल्चरल जो इंटरेक्शन है उसको बढ़ावा मिला है, सोशल प्रोग्रेस को बढ़ावा मिला है और इन कॉरिडोर के माध्यम से ट्रेड एक देश से दूसरे देश के बीच में ट्रेड फ्लो बढ़ा है। और आसियान की यदि शक्तियां और अवसर यदि हम देखें तो एकल रूप से अपने सदस्यों की तुलना में आसियान एशिया प्रशांत व्यापार, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को अधिक प्रभावित करता रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को समाहित करने वाला ग्रुप है, जिसमें आधी से अधिक जनसंख्या 30 वर्ष की आयु से कम है। और यदि आर्थिक परिदृश्य से आसियान की शक्तियाँ या अवसर को हम देखें तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। यूरोपियन यूनियन और उत्तरी अमेरिका से भी बड़ा बाजार है ये, और एशिया की तीसरी और विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसी तरह आसियान का यदि हम अन्य जो रीजनल ग्रुप्स हैं जैसे सार्क है, ईसीओ है, यूएन है और जीसीसी है, मर्कोसुर और पैसिफिक अलायंस, इन सब से भी आसियान के देशों का कोऑपरेशन है, इनसे भी सहयोग और जो हेल्प किसी तरह की है वो आसियान लेता रहा है। अब हम देखते हैं कि इंडिया और आसियान के बीच में किस तरह का संबंध रहा है। आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का एक प्रमुख आधार स्तंभ है। भारत के पास जकार्ता में आसियान और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के लिए अलग अलग मिशन हैं। भारत और आसियान में पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आर्थिक सहयोग की यदि बात करें तो आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% है। भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% है, जो कि काफ़ी मायने रखता है। भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए वर्ष 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल AIBC जिसे कहते हैं की स्थापना की गई थी। और यदि सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग की बात करें तो आसियान के साथ पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम जैसे भारत में आसियान छात्रों को आमंत्रित करना, आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सांसदों का आदान प्रदान इत्यादि। और यदि फाइनेंशियल कोऑपरेशन और एड को हम देखें कि हमने किस तरह से आसियान देशों से मदद ली है या उन्हें मदद दी है, तो आसियान देशों को निम्नलिखित निधियों से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आसियान भारत, जिनमें जो कोष पहला है वो है आसियान भारत सहयोग कोष, आसियान भारत SNT साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोर्स और आसियान भारत ग्रीन फंड। तो इस तरह से
आसियान ना केवल आसियान कंट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि इंडिया के मद्देनज़र भी आसियान हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हमने आसियान के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा, आसियान के कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ पहले थे और बाद में कौन कौन से कंट्रीज़ जुड़े, हाल फिलहाल कौन कौन से देश हैं, और अन्य जो रीजनल ग्रुप्स हैं उनसे आसियान का किस तरह से संबंध है, ये पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।